हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष शांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हम हमेशा एक न्यू मेडिसिन के बारे में बात करते हैं और ये मेडिसिन जो है वो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो चलिए जानते हैं इसी तरह की एक नई मेडिसिन जिसका नाम सियानोथस है। ये सियानोथस को न्यू जर्सी ट्री भी कहा जाता है। न्यू जर्सी ट्री का इस्तेमाल अमेरिकन रिवॉल्यूशन के समय चाय की पत्ती के सब्स्टिट्यूट के रूप में काफ़ी ज़्यादा किया गया और पाया गया कि इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए ताकि इस मेडिसिन के बारे में आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हो सके। सियानोथस जो है स्प्लीन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। स्प्लीन हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि रेड ब्लड सेल्स को स्टोर करता है और विभिन्न प्रकार के डैमेज्ड या ख़राब हुए RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ये एंटीबायोटिक्स भी बनाता है जो कि इन्फेक्शन से फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। शरीर के ब्लड फ्लूइड को मेंटेन करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो जब स्प्लीन की खराबी हो जाती है और इसमें विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स डेवलप होते हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब लिवर भी फॉल्ट पर होता है तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा भी कई सारे सिम्टम्स हैं, तो चलिए जानते हैं उन सिम्टम्स के बारे में। पहले सिम्टम्स के रूप में देख लेते हैं कि ये मेडिसिन स्प्लीन पर किस प्रकार से वर्क करती है। स्प्लीन की जो डिजीज़ेस होती हैं अगर वो दो तरीके की हो सकती हैं। एक तो एक्यूट स्प्लेनाइटिस यानी एक्यूट नया स्प्लीन का इन्फ्लेमेशन जो अचानक से होता है, तो उसमें अगर सीवियर तरीके से स्प्लीन में पेन हो रहा हो, लेफ़्ट साइड में पेन हो रहा हो, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार किया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। दूसरी कंडीशन जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ स्प्लीन हो जाए, यानी कि अगर किसी को कोई पुराना रोग है और उसमें स्प्लीन लगातार इफ़ेक्ट रही है, विशेष रूप से जब किसी को मलेरिया हो जाए और मलेरिया वाली स्थिति में स्प्लीन का एनलार्जमेंट हो जाए, यानी काफ़ी ज़्यादा वो साइज़ में बड़ी हो जाए, जैसे कि एक केक ऑफ मलेरिया कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर मलेरिया ज़्यादा होता है, लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं तो उनके स्प्लीन जो होती है वो बढ़ जाती है, हार्ड हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है, जैसे एग केक ऑफ मलेरिया कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। ये काफ़ी तीव्र पेन होता है, लेफ़्ट साइड में होता है और काफ़ी डीप सीटेड पेन होता है और जब हाँ उसको पैल्पेट करके देखते हैं तो पता चलता है कि स्प्लीन जो है अपना साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इन दो स्थितियों में स्प्लीन के ट्रबल्स में ये दी जाती है और विशेष रूप से जब किसी को मलेरिया हो जिसमें कि स्प्लीन इफेक्ट हुआ हो और जिसमें उसने क्विनाइन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया हो, तो वहाँ पर कि ऐसी स्थिति के बाद में अगर स्प्लीन एनलार्जमेंट और पेनफुल सिचुएशन आई है तो वहाँ पर आप सियानोथस का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली ये फ़ायदा देगा। 30 पोटेंसी में इसका इस्तेमाल करना चाहिए और दिन में 3 बार करना चाहिए। दूसरे सिम्टम के रूप में देख लेते हैं, ये ऐसे फीमेल्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करती है जिनका एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन हो गया हो और वो जो ल्यूकोरिया यानी कि श्वेत प्रदर से सफ़र कर रही हों। तो ये जो श्वेत प्रदर होता है या वाइट डिस्चार्ज जिसे हम बोलते हैं, ये एक्चुअली सियानोथस में येलो कलर का डिस्चार्ज होता है और साथ में जो पेशेंट है उसको बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है कि जैसे कुछ चीज़ें नीचे की तरफ आ रही हैं। तीसरा सिम्टम देख लेते हैं कि ये रेक्टम में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रेक्टम की समस्याओं में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी मेडिसिन है, विशेष रूप से डायरिया में, यानी कि लूज़ मोशन पेशेंट को लगातार होते रहते हैं और काफ़ी वीकनेस पैदा कर देते हैं और साथ में उसको अगेन एब्डोमेन में और रेक्टम में उसको बियरिंग डाउन यानी नीचे की तरफ खिंचाव वाला सेंसेशन होता है। तो ये मेडिसिन बियरिंग डाउन सेंसेशन ऑफ एब्डोमेन एंड रेक्टम के लिए
बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदा करती है। ये यूरिनरी सिम्टम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मेडिसिन है। और जब जो यूरिन है वो फ्रीक्वेंट होती है, ग्रीन कलर की होती है, हरे रंग की होती है, फ्रॉदी होती है यानी झागदार होती है, और जिसमें कि कंटेंट में बाइल भी देखने को मिलता है। और दूसरा, जैसे कि आप जॉन्डिस में देखते हैं, जब बाइल होता है तो येलो, डार्क येलो कलर की यूरिन हो जाती है, तो बाइल भी इसमें प्रेजेंट रहता है और शुगर भी प्रेजेंट होती है। तो ये सिम्टम इसका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सिम्टम है। पांचवें सिम्टम के रूप में देख लेते हैं कि ये ब्रोंकाइटिस के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जिसमें कि पेशेंट को डिस्निया बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और इस तरह के पेशेंट्स जो होते हैं वो लेफ़्ट साइड में लेट नहीं पाते हैं, तो ये भी इसका एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिम्टम है। और इनका एग्रवेशन जो है विशेष कंडीशन में मोशन से यानी मूवमेंट करने से ज़्यादा होता है, और बाय लाइंग ऑन लेफ़्ट साइड। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सिम्टम है जिसमें इस मेडिसिन को दिया जाता है। अगर आप किसी में देखते हैं कि एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन है और उसका बीपी जो है, ब्लड प्रेशर, वो लगातार हाई रह रहा है, तो इस मेडिसिन की एक बहुत ही ज़्यादा खासियत है कि इस तरह के पेशेंट में वो बीपी को लो करने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस मेडिसिन का 30 पोटेंसी में इस्तेमाल किया जाए तो बीपी जो है वो धीरे धीरे करके बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो ये या डाउन हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत लो बीपी हो जाए, बल्कि इसे नॉर्मलाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये थे इसके बहुत ही ज़्यादा 5 महत्वपूर्ण सिम्टम, जिसके आधार पर सिएनोथस को न्यू जर्सी टी को अगर दिया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। तो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो आप या तो कमेंट में जाके अपना क्वेरी लिख सकते हैं, जिसका आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप आयुष क्योर पे के ऊपर रजिस्टर होकर अपॉइंटमेंट लेके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। या तीसरा तरीका ये है कि आप मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्लेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर मैसेज के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू। Homeopathy Home Kit. Useful for day-to-day life health issues. For more details check out the link in description box. Thank you.